नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। गढ़वा जिले में पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में आए अबुआ आवास योजना पर जब मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने समीक्षा बैठक के दौरान अपनी नाराजगी जताई तो जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। नतीजा है कि अबुआ आवास योजना में रिश्वत लेने के मामले में गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रखंड समन्वयक अरविंद कुमार को उपायुक्त शेखर जमुआर ने कार्य मुक्त कर दिया है। कार्य मुक्त से तात्पर्य है कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में अंतर्लिप्त लोगों के समक्ष एक बड़ा भय पैदा करेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस खबर पर पूरी तरह से चर्चा करने से पहले यह जान लें कि वास्तव में किस प्रकार से जिले में पदाधिकारी रिश्वतखोरी में अंतर्लिप्त है। क्योंकि अब तक जो चर्चा विभिन्न स्रोतों से सामने आ रही थी, अबुआ आवास योजना के नाम पर 10,000 रुपये स्वीकृति दिलाने के नाम पर, चूँकि यह आवास योजना अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में ही प्रक्रियाधीन है। तात्पर्य कि इसके लाभुकों को स्वीकृति दिलाने के बाद इसके निर्माण में क्या रिश्वतखोरी चलेगा, यह तो आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन इस योजना के शुरुआती दौर में देने के नाम पर ही, स्वीकृति देने के नाम पर ही लाभुकों से राशि वसूली की जा रही थी। दरअसल जिस मामले में कार्रवाई हुआ है, उस मामले को यहाँ जान लेना आवश्यक है। गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड में एक महिला ने यह शिकायत की थी कि उससे अबुआ आवास योजना दिलाने के नाम पर प्रखंड समन्वयक, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रखंड समन्वयक हैं, उन्होंने 40,000 रुपये रिश्वत वसूली कर ली है। जब यह शिकायत सामने आया तो उपायुक्त ने डंडई प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस मामले को जांच करने का आदेश दिया। जांच के दौरान यह पाया गया कि वास्तव में उक्त महिला से अबुआ आवास योजना दिलाने के नाम पर प्रखंड समन्वयक अरविंद कुमार ने 40,000 रुपये रिश्वत ले लिए हैं। यह बात जैसे ही जांच से उजागर हुआ, उपायुक्त शेखर जमुआर ने कल मिले मंत्री के निर्देश को शायद ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से उक्त आरोपी प्रखंड समन्वयक को कार्य मुक्त करते हुए गढ़वा प्रखंड से प्रखंड समन्वयक को वहां स्थानांतरित कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि अबुआ आवास योजना में अभी तक जो विभिन्न प्रखंडों से आवास योजना की स्वीकृति दिलाने के नाम पर 10,000 रुपये रिश्वत लेने की बात सामने आ रही थी, वह राशि 10,000 ही नहीं बल्कि 40,000 रुपये तक पहुंच गई है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकता है। जरा गौर कीजिए कि अबुआ आवास योजना के नाम पर किस प्रकार से लाभुकों का शोषण किया जा रहा है। रिश्वतखोरी का यह आलम है कि सिर्फ आवास योजना के स्वीकृति दिलाने के नाम पर प्रखंड समन्वयक ने 40,000 रुपये रिश्वत ले ली है। हालांकि इस पूरे मामले का एक पक्ष और है, वह यह कि निश्चित रूप से अबुआ आवास योजना में रिश्वत लेने वाले आरोपी 40,000 रुपये रिश्वत लेने वाले आरोपी अरविंद कुमार, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रखंड समन्वयक हैं, वे दोषी हैं। लेकिन यहाँ यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अरविंद कुमार अकेले दोषी हैं? निश्चित रूप से इस पूरे मामले में और कहीं न कहीं कोई और दोषी रहा होगा। इसमें
अधिकारियों से लेकर नीचे की कर्मचारियों की मिली भगत रही होगी। इसलिए अच्छा होता कि इस पूरे मामले को उजागर करने में दोषी तमाम लोगों को चिन्हित किया जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। बावजूद गढ़वा जिला प्रशासन ने एक बड़ा सख्त कदम उठाया है और इस कदम की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे कर्मी जिस प्रकार से आवास योजना सहित तमाम योजना में रिश्वत वसूली कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से ग्रामीणों को संबंधित योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। जग जाहिर है, पहले से भी आम चर्चा है कि आवास योजना के नाम पर, चाहे शहरी आवास हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, 20 से 25 हजार रुपये बगैर रिश्वत लिए योजना की स्वीकृति नहीं मिलती है। ऐसे में यह कार्रवाई आने वाले दिनों में प्रभाव डालेगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगवा आवास योजना जिसकी शुरुआती दौर में ही इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, यह आगे चलकर कहाँ तक पहुँचेगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। हालांकि प्रशासन ने यह पहला कदम उठाया है, यह आगे कब तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा, क्या इस कदम से अगवा आवास योजना जैसी योजना में गरीबों से, गरीब लाभुकों से आवास दिलाने के नाम पर जो वसूली चल रही है उसमें विराम लगेगा अथवा नहीं लगेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री एवं मद्य निषेध उत्पाद मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कल जो अगवा आवास योजना की समीक्षा समाहरणालय में जिले के पदाधिकारियों के साथ किया था, उसमें उन्होंने अगवा आवास योजना में रिश्वतखोरी को लेकर भारी नाराजगी जताई थी तथा प्रशासन को निर्देश दिया था कि किसी भी परिस्थिति में वैसे बिचौलिए जो अगवा आवास योजना के नाम पर वसूली कर रहे हैं उनसे बखसना नहीं चाहिए। शायद उसका यह असर रहा कि जिले में एक प्रखंड समन्वयक को उपायुक्त ने उनके सेवा से ही बर्खास्त कर दिया है। यह सही में अपने आप में बहुत बड़ी सराहनीय कदम है। इस कदम की सराहना होनी चाहिए। आज के इस अंक में इतना ही, फिर हम दूसरे मुद्दे पर आपके समक्ष आएंगे। यदि आपको हमारा चैनल का यह खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइटम को भी दबाएं। फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।